मीन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, मंगल देवता मकर राशि में उच्च के होने जा रहे हैं, जो 23 फरवरी तक उच्च के रहेंगे और आपके कुंडली के एकादश भाव में अर्थात जो है सो यहाँ पर में उच्च के होने जा रहे हैं। आपको पता है कि एकादश भाव जो है सो लाभ का भाव है। ये किस चीज का भाव है? ये एकादश आपके जानकारी में दे दूं कि ये लाभ का भाव है एकादश, आय का भाव है एकादश, उपलब्धि की प्राप्ति का भाव है, सीनियर्स के भाव है ये एकादश, जहां पर मंगल देवता जो है जो विराजमान हो रहे हैं। यहां से इनकी चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। यहां पर में कौन सी दृष्टि? चौथी, फोर्थ आई, दूसरे भाव पर में। और ये दूसरा भाव किस चीज का है मेरे प्यारे दर्शकों? ये धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। ये इस चीज का ध्यान रखें आप। और सप्तम दृष्टि जो है आप देखो यहां से पंचम भाव पर में पड़ रही है। ये पंचम भाव किस चीज का है मेरे प्यारे? ये ज्ञान का है, ये संतान का है, और ज्ञान का है, संतान का है, प्रेम का है, यश का है, यात्रा का है, आपके अचानक से धन लाभ का है, बुद्धि का है, इत्यादि का। और यहां से जो अष्टम दृष्टि मंगल की पड़ रही है वो छठे भाव पर पड़ रही है, जो ये छठा भाव शत्रु का है, रोग का है, ऋण का है। नहीं, शत्रु, रोग, ऋण और कोर्ट का है, नौकरी का है। इन सब को मंगल देवता प्रभावित करने वाले हैं। अच्छा या बुरा मैं वो आगे बताऊंगा। मंगल देवता इस कुंडली में इस नवम भाव के मालिक हैं, जो ये भाव भाग्य का, धर्म का, पिता का, गुरु का, ससुराल का इत्यादि का भाव है। तो इन सब को मंगल देवता मीन राशि वाले प्रभावित करने वाले हैं कहीं ना कहीं। तो क्या परिणाम देंगे, कैसे प्रभावित करेंगे, आइए मैं आपको एक एक करके अवगत करवाता हूं, बताने की कोशिश करता हूं कि इसके क्या परिणाम होंगे, वो मैं आपको समझाने का जो है सो प्रयास करूंगा। सबसे पहला मैंने बताया कि वो आय के घर में है ना। कहाँ है? आय के घर में। तो आय में जो है जबरदस्त उछाल के योग हैं। उच्च का मंगल लाभ भाव में होने से अचानक आपको धन का लाभ मिलेगा। क्या? उच्च का मंगल लाभ भाव में होने से अचानक आपको धन का लाभ मिलेगा। रुका हुआ पैसा मिलने और नए इनकम सोर्स बनने के आपके लिए प्रबल योग मीन राशि वाले मंगल देवता बना रहे हैं। समझ रहे हो आप? रुका हुआ पैसा मिलने का योग, नया इनकम सोर्स बनाने का योग, ये सब 23 फरवरी तक मंगल देवता जो हैं आपके लिए रच रहे हैं। दूसरा, आप नेटवर्क अगर आपका है, नेटवर्क का आपको लाभ मिलने वाला है और प्रभाव आपका बढ़ने वाला है। बड़े लोगों से आपके संपर्क बढ़ने वाले हैं। राजनीतिक या प्रशासनिक सपोर्ट और सोशल सर्कल से आपको जो है फायदे मिलने के विशेष योग जो हैं सो बन रहे हैं। यानी कि बड़े लोगों से संपर्क आपका बढ़ेगा। राजनीतिक या प्रशासनिक सपोर्ट और सोशल सर्कल से आपको विशेष फायदा मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। तीसरा, ये जो भाव है ये परिवार का भाव है। नहीं तो मंगल का इफेक्ट परिवार पर में भी पड़ेगा। क्या पड़ेगा?
तो परिवार में तनाव, लेकिन धन का भी ये भाव है, तो धन में वृद्धि का योग। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि से पैसा खूब आने वाला है, धन का खूब लाभ मिलने वाला है, लेकिन वाणी में कठोरता के कारण परिवार में बहस और तनाव के योग बनेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि वाणी के कठोरता को कंट्रोल करें, तीखे शब्दों का प्रयोग ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चौथा, आप जब भाषण देंगे, स्पीच, क्योंकि वाणी के घर पे है, तो भाषण से फायदा होगा या नुकसान होगा या दोनों होंगे, उसको समझें। स्पीच से अगर आप सही शब्दों का प्रयोग करेंगे, अगर कर पाए, मुलायम शब्द का प्रयोग करेंगे, मीठे शब्द का प्रयोग करेंगे, तो बड़ा लाभ का योग है। और अगर गलत शब्द का प्रयोग किया, गलत बोली अगर आपने बोली, तो संबंध बिगड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट तक हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए देख पा रहा हूं। ये जो पंचम भाव है सो आपके प्रेम का भी है, जिस पर में मंगल की सप्तम दृष्टि है। तो क्या होगा? प्रेम संबंधों में टकराव के योग हैं। नहीं, पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि से प्रेम संबंधों में अहंकार बढ़ेगा। नहीं, ईगो क्लैश एक दूसरे के होंगे, ब्रेक की स्थिति जो है सो बन सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। ठीक, तो पंचम भाव पर में सप्तम दृष्टि से प्रेम संबंधों में अहंकार के तो योग हैं ही, ईगो भी क्लैश होंगे, और ब्रेक मतलब दोनों को अलग अलग भी होना पड़ सकता है। तो अगर ब्रेकअप नहीं करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागो, वाणी को सुधारो और अपने घमंड को छोड़ दो, ईगो क्लैश मत करो, आपकी स्थिति सब ठीक हो जाएगी। हमने बताया कि ये पांचवा पॉइंट जो है सो संतान का भी है। किस चीज का? संतान का है। तो संतान को लेकर के चिंता आपके मन में हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार या स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में तनाव की स्थिति आ सकती है, लेकिन अंततः स्थिति संभल जाएगी, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सातवां पॉइंट हमने आपको बताया कि ये जो सातवां भाव है आपके नौकरी का भी है और आपके प्रतियोगिता का भी है। तो प्रतियोगिता में विजय के योग हैं। षष्ठ भाव पर अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है वो शत्रुओं पर विजय करवाएगा, कोर्ट कचहरी और कंपटीशन में आपको सफलता दिलवाएगा, नौकरी में आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट देगा, नौकरी जिसको नहीं लगी है उसको नौकरी भी ये प्रदान करेगा, ऐसा योग बना रहा है। आठवां क्या? आठवां क्या है भाई स्थिति? तो स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं, लेकिन लापरवाही अगर आप करेंगे तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी, पर जल्दीबाजी या गुस्से से चोट या कट लग सकता है, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। तो इस बात को आपको समझ लेना पड़ेगा। नौवां, जोखिम भरे निवेश अगर करेंगे तो उससे भी कुछ लाभ के योग हैं, जैसे शेयर, सट्टा, रिस्की इन्वेस्टमेंट, इन सब से भी आपको फायदा का योग है, क्योंकि पंचम भाव पर में सप्तम दृष्टि है। लेकिन सोच समझकर कदम उठाना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। 10वां, इच्छा पूर्ति का समय है। ये लंबे समय से जो लक्ष्य अधूरे थे, क्योंकि एकादश भाव इच्छा का भी है, तो वे पूरे होने लगेंगे, मेहनत का फल अब प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। निष्कर्ष क्या है? तो यह गोचर जो है सो मीन राशि वालों के लिए धन, सफलता और विजय दिलाने वाला सिद्ध होगा, लेकिन वाणी, क्रोध और रिश्तों पर में नियंत्रण भी रखना जरूरी है। तो मंगल आपको ऊंचाइयां तक जो है सो निश्चित तौर पर में पहुंचाएगा, ये मेरा आशीर्वाद और वादा भी है। तो देवी और सज्जनों, ये एक मीन राशि वालों के मंगल के गोचर का सामान्य विश्लेषण था जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी।
अगर आप इस प्रकार से अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण करवाना चाहते हो, कुंडली नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखा का विशेष विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी कुंडली, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अथवा जो भी डिटेल है वो व्हाट्सएप पर में डालें, जो शुल्क है जमा करें, आपको एक्यूरेट और एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।